नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा के 10वें दिन में। हमने अब तक पुरी की जीवंत आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि को करीब से देखा। आज हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे और इस पवित्र शहर के ऐतिहासिक स्थलों और उनसे जुड़ी अनसुनी कहानियों को जानेंगे। पुरी केवल वर्तमान के उत्सवों और मान्यताओं का शहर नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ की मिट्टी में सदियों का इतिहास, राजाओं के किस्से और संतों की तपस्या समाई हुई है। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के अलावा भी पुरी में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी ऐतिहासिकता और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अक्सर पर्यटकों की भीड़ से दूर रहते हैं। तो आइए आज हम पुरी के उन अनजाने कोनों की पड़ताल करें जहां इतिहास की परतें आज भी जीवित हैं और जहां की कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। पुरी में कई ऐसे प्राचीन स्थल हैं जो सदियों से इतिहास को संजोए हुए हैं। इनमें से एक है लोकनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पुरी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ का सबसे अद्भुत रहस्य है यहाँ का शिवलिंग, जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। इसे केवल कुछ खास त्योहारों पर ही पानी से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि पंखधारा के दौरान। भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग में अद्भुत शक्तियां हैं और इसके दर्शन मात्र से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। एक और महत्वपूर्ण स्थल है मार्कंडेय सरोवर और चक्रतीर्थ मंदिर। ये सरोवर पुरी के 5 प्रमुख पवित्र सरोवरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाई थी। इस सरोवर में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ मार्कंडेय पुराण का जान दी था। पास ही स्थित चक्रतीर्थ मंदिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। पुरी को शंख क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहाँ गिरा था और इसी कारण पुरी शहर का आकार एक शंख जैसा है। ये एक प्रतीकात्मक भौगोलिक विशेषता है जो पुरी की पवित्रता को और बढ़ाती है। इन स्थानों पर जाकर आपको न केवल इतिहास की गहराई का अनुभव होगा, बल्कि आप उन कहानियों और विश्वासों से भी जुड़ेंगे जिन्होंने सदियों से इस भूमि को आकार दिया है। पुरी के ऐतिहासिक ताने बाने में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो कम प्रसिद्ध है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक कहानी है गोसानी देवियों की। जगन्नाथ मंदिर की रक्षा के लिए पुरी के चारों ओर विभिन्न दिशाओं में कई गोसानी देवी मंदिर स्थापित हैं। इन्हें देवी दुर्गा के विभिन्न रूप माना जाता है और ये शहर की संरक्षक देवियां हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध देवी हैं मंगला देवी, जिनका मंदिर पुरी के पूर्वी छोर पर है, और बिमला देवी, जो जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित है और जिन्हें शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग इन देवियों की विशेष पूजा करते हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है स्वर्ग द्वार। ये पुरी का प्रसिद्ध श्मशान घाट है जो समुद्र तट पर स्थित है। स्वर्ग द्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग का द्वार। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि ये स्थान भगवान जगन्नाथ के चरणों में है। लोग पूरे भारत से अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार यहाँ कराने आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और पवित्र होता है, जो जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिक मुक्ति की अवधारणा पर चिंतन करने का अवसर देता है। ये हमें सिखाता है कि पुरी केवल जीवन के उत्सव का स्थान नहीं है, बल्कि ये मृत्यु और मुक्ति के गहरे दार्शनिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा का 10वां दिन, जहां हमने पुरी के ऐतिहासिक स्थलों, उनके रहस्यों और उन कहानियों को जाना जिन्होंने इस शहर को सदियों से एक अनूठी पहचान दी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे पुरी का हर कोना, चाहे वो कितना भी छोटा या छिपा हुआ क्यों ना हो, एक गहरी कहानी और आध्यात्मिक महत्व रखता है। कल हम पुरी के आध्यात्मिक महत्व के एक और आयाम में प्रवेश करेंगे, यहाँ के पवित्र वृक्ष और उनसे जुड़ी मान्यताएं, और जानेंगे कि कैसे प्रकृति भी यहाँ पूजनीय है। तब तक के लिए पुरी के इन छिपे हुए रत्नों और उनकी अनकही कहानियों पर विचार करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।